प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पद्माकर को पढ़ रहे हैं। रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि जो संकलित पद आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें वो गंगा की महिमा को गा रहे हैं। पिछले पदों में भी हमने यही देखा। ये जो अगला पद है, तीसरा पद आपके पाठ्यक्रम का, उसमें भी वह गंगा के सौंदर्य का जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं, उसकी लहरों की क्या पवित्रता है, क्या शुभ्रता है, उनके लिए कितने सुंदर उपमान वो गढ़ रहे हैं, ये देखना है। तो वो कहते हैं कि कलित कपूर में न कीरत कुमोदिनी में कुंद में न कास में कपास में न कंद में कहे पद्मकर न हंस में न हास हूँ मैं हिम में न हैरी हारी हिरन के वृंद में जेति छवि गंगा की तरंग न मिताति मय तेति छवि क्षीर में न क्षीर दीघ छन्न में चेत में न चेत चांद हीन में जमलिन में चंदन में न चंद्र चूड़ चंद में कलित कपूर में। गंगा की जो उज्ज्वलता है, गंगा की लहरों की उज्ज्वलता है, उनके सौंदर्य है, वो प्राकृतिक उपादानों में यदि हम ढूंढें तब भी नहीं मिलेगी। यह गंगा उसी की श्वेतिमा, उसका श्वेत वर्ण, उसकी उज्ज्वलता, उसकी पावनता को वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गंगा की जितनी सुगंध है उतनी तो सुंदर सुगंधित कपूर में भी नहीं है। कलित कपूर, कपूर में जो सुगंध होती है, सुंदर कपूर में जो सुंदर होता है, लेकिन उसकी गंध गंगा की गंध से तुलना नहीं की जा सकती। न कीरत कुमोदिनी में, और जितनी कुमोदिनी की कीर्ति सुनी जाती है, चांदनी की कीर्ति सुनी जाती है, उससे भी ज़्यादा कीर्ति इस गंगा की है। कुंद में न कास में कपास में न कंद में, और यहाँ तक कि कास का मतलब एक घास होती है, कंद का मतलब ये जो फल होते हैं उनके लिए, और कुंद का मतलब मोगरा, यानी जो मकरंद पुष्प है, विष्णु का जो प्रिय है। कास नामक सफ़ेद घास है, कपास जो सफ़ेद में श्वेतिमा लिए होता है, और कंद में जो मूली वगैरह होती है वो भी सफ़ेद लिए हुए होती है, सफ़ेद लिए हुए होती है, लेकिन जो श्वेत वर्ण गंगा का है उससे उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जो गंगा की जो उज्ज्वलता है, इनकी उज्ज्वलता के सामने ये जितने भी प्रकृति के उपादान हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। आगे वो कहते हैं, कहे पद्म कर न हंस में न हास हूँ मैं हिम में न हैरी हारी हिरन के वृंद में। कि हंस में, यदि हंस की जो श्वेत वर्ण हो, हंस का जो श्वेत वर्ण होता है उससे भी सुंदर गंगा है। खिलखिलाती हंसी का जो माधुर्य होता है उससे भी यह है। यहाँ तक कि बर्फ में, हिम में यानी बर्फ में भी, और हीरों के समूह में भी इतनी उज्ज्वलता नहीं होती, इतनी शुभ्रता नहीं होती जितनी गंगा की लहरों में है। वो आगे और कहते हैं कि जेती छवि गंगा की तरंग न में ताति में, जितनी छवि गंगा की तरंगों में है, तेती छवि क्षीर में न क्षीरदी के छंद में। यहाँ तक कि आप क्षीर सागर में भी चले जाएं तब भी जो दूध से भरा हुआ है उसके और छंदों के सौंदर्य में, क्षीरदी के छंद में, उन छंदों के सौंदर्य में भी, खीर में भी, गंगा की तरंगों में भी जितनी शोभा नहीं है, उन क्षीर सागर की तरंगों में जितनी शोभा नहीं है उतनी तो गंगा की है। चेत में न चांदनी न चमेलिन में चंदन में न है न चंद्र चूड़ में न चंद में। यानी संसार में पवित्र माने जाने वाला चैत्र महीने की चांदनी, चमेली के फूल, चंदन, चंद्रमा, और भगवान शिव का जो मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रचूड़ में न चंद में, वहाँ पर भी गंगाओं की तरंगों की उज्ज्वलता और उसकी कीर्ति की समानता नहीं हो सकती। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में जो उज्ज्वलता है, पवित्रता है, शुभ्रता है, और ये उनके जितने भी प्रतीक हैं, कपूर हो, कुमोदिनी हो, कुंद हो, कास हो, कपास हो, कंद हो, हांस हो, हंसी हो, हिम हो, हीरे हो, दूध से बनी हुई खीर हो यानी क्षीर सागर हो, चाहे चैत की चांदनी हो, चमेली हो, चंदन और शिव के मस्तक पर शोभित चंद्रमा हो, लेकिन गंगा की पवित्रता के सामने, इनकी उज्ज्वलता के सामने ये सभी के सभी शोभाहीन, शुभ्रता रहित, और ऐसे लगते हैं कि जैसे गंगा के सामने ये फीके हो गए हों। अर्थात गंगा की लहरें बड़ी अनुपमेय है, उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस पद में आपने देखा कि गंगा की लहरों की पवित्रता को कवि ने कितने सुंदर उपमाओं से सुशोभित किया है, या मालोपमा बन गई है।
उपमेय यहाँ पर गंगा की लहरें हैं, और उपमान जो मैंने अभी ऊपर वर्णित किए हैं, चंद्रमा हो, चपेली हो, कपास, ये सारे जितने भी पद हैं, तो एक तरह से मालोपमा बन गई है। एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रासिक सौंदर्य पूरे पद में दिख रहा है। पद्यांश का जो छंद है वो कवित्व है, भाषा साहित्यिक ब्रज है, तत्सम शब्दावली बहुत है, फिर भी कविता का सौंदर्य कितना अच्छा है, भाषा आलंकारिक बन पड़ी है, शैली यहाँ पर वर्णनात्मक है। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, अगले पद में वही कह रहे हैं कि गंगा की तुम्हारा कितना बड़ा नाम है, तुम्हारी कितनी कीर्ति है, तो कितनी हमारे लिए भाग्यशाली है कि तो अयोग्य का भी कई बार उद्धार कर देती है, यहाँ तक कि देवता जिनका उद्धार नहीं कर पाते, पापियों का उद्धार करने का कोई साहस नहीं करता, लेकिन तुम्हारे में ये सब योग्यता है। वो कहते हैं कि जमपुर द्वारे लगे तीन में केवारे को, है न रखवारे ऐसे वन के उजारे हैं, कहे पद्म करती हारे प्रण धारते हूँ, कही अब भारे सूर्य लोक को सिधारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, काहुए न तारे जिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यानी देवी देवताओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण गंगा है, क्योंकि देवता तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी का उद्धार नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम्हारी उद्धारक क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है उसका वो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जमपुर पर जो द्वार लगे हैं अब किवाड़ लगा दिए गए हैं, यानी तुमने इतने लोगों का उद्धार कर दिया है कि स्वर्गलोक में अब जगह कम पड़ गई है। यानी इस संसार में आपने इतने अधिक लोगों का उद्धार होकर दिया है, पापों को दूर कर दिया है, चाहे वो योग्य था या अयोग्य था, अब वो सब स्वर्गलोक में जा रहे हैं, और सभी के स्वर्ग में चले जाने से नरक लोक की स्थिति बड़ी बुरी हो गई है। अब क्या हो गया कि यमपुर यानी नरक लोक में तीन पर किवाड़ लगे हुए हैं, कोई है न रखवारे, वहाँ पर कोई रखवाला भी नहीं बैठता, क्योंकि वैसे वन के उजारे हैं, वहाँ पर चारों तरफ उजाड़ हो गया है, सन्नाटा हो गया है, क्योंकि कोई पापी रहा ही नहीं जो वहाँ पर जाए। तो ऐसी स्थिति में यानी यहाँ पर आप देखें कि व्याज स्थिति अलंकार है, यहाँ पर नरक लोक की बुरी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, और उसके पीछे कारक किसको बताया जा रहा है, गंगा को, क्योंकि गंगा पापियों को उद्धार करती है, और ऐसे करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि सभी स्वर्ग लोग जा रहे हैं, अब नरक लोक का कोई पूछता भी नहीं है, तिनके के समान हल्के फुल्के किवाड़ लग रहे हैं, और दिन रात कोई पहरेदार भी पहरेदारी नहीं करता, उजाड़ वन की तरह वो नरक लोक हो गया है, यमलोक का शासन अंधकार में डूब गया है। आगे वो कह रहे हैं पद्म करती हारे प्रण धारते हूँ, कही अब भारे सूर्य लोक को सिधा रहे। गंगा में स्नान करने से पापी भी अब स्वर्गवासी बन गए हैं। अब ये देखो, यह दुर्दशा तुम्हारा उद्धारक का प्रण धारण कर लेने से हुई है। तिहारे प्रण धारते हो, यानी तुमने जो प्रण धारण किया है कि मैं लोगों का उद्धार करूंगी, तो इसका परिणाम ये हुआ है कि अब सभी लोग सुरलोक जा रहे हैं। कि सुजन सुखारे कारी पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भाव सिंधु ते उतारे हैं, काहुए न तारे दीने गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे है। तुमने कितने ही गंगा तुम्हारी लहरें सज्जनों को सुखी बनाती है, सुजन सुखारे, और सुखी जनों को पुण्यात्माओं में बदल देती है, पुण्य उजियारे, यानी सभी को तुम पुण्यात्मा बना रही हो। और इसका कारण क्या है कि तुम्हारे किनारे पर पापियों की लंबी कतारें लगी रहती है, पतित कतार है, पतितों की कतार लगी रहती है, और तुम उनको भव सिंधु संसार रूपी सागर से उतार देती हो, उन्हें पार लगा देती हो। आज परिणाम क्या हो गया, पापियों की कतारें और भी बढ़ गई है, काऊ है न तारे जिन्हें तुम, आज परिणाम ये हो गया है कि संसार में इतने लोगों का उद्धार किसी ने भी नहीं किया होगा जितना तुम लोगों ने कर दिया, तुमने कर दिया है। काऊ है न तारे जिन्हें, तारे का अर्थ यहाँ पर है तारण किया है, उद्धार किया है। गंगा तुमने उनका उद्धार कर दिया है, और जेते तुम तारे, जितने का तुमने उद्धार किया है उतने तो आसमान में नभ में तारे भी नहीं हैं, सितारे भी नहीं हैं। यानी कहने का आशय यह है कि सितारों से भी ज़्यादा आपने उन लोगों का, पापियों का उद्धार कर दिया है। ये बड़ा विस्मयकारी है। यानी यमलोक में किवाड़ लग जाना, और द्वारपाल रहित होना, और उजाड़ वन हो जाना, कितना मोहक दृश्य है यहाँ पर गंगा की महिमा के साथ। यहाँ पर यमपुर की निंदा के बहाने व्याज स्तुति हुई है, यानी गंगा की निंदा के बहाने प्रशंसा हुई। यानी वो पाप प्रक्षालिनी ने ही, महापापिनी बताते हुए भी ये बताया है कि वह पापियों का उद्धार करते करते वह स्वयं कितने यश को प्राप्त कर रही है। साहित्यिक ब्रज भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता है, लेकिन भाषा में वक्रता है।
शैली वर्णनात्मक है लेकिन प्रबोधन परक है। कवित्व छंद का और भक्ति रस का बड़े मधुरता से वर्णन हुआ है और गंगा की लहरों का श्रद्धामय एक तरह से स्तुति है, स्तवन है। आज इन दोनों पदों को आपने देखा, इन दोनों पदों को आप देखें और उसके साथ इनकी व्याख्या करें और व्याख्या करने के साथ उसके शिल्प पक्ष को भी उजागर करें, ताकि ये लगे कि हाँ, इस कविता के उस शिल्प पक्ष को आपने देखा है, यानी उसमें कौन सा छंद है, कौन से अलंकार है तो क्यों है, क्या ऐसी विशेषता उल्लिखित हुई है और उस पद के अंदर मूल भाव क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है, उसको भी एक पंक्ति में ज़रूर नीचे लिखें। और जिस पंक्ति में आप अलंकार निकाल रहे हैं तो उसके एक दो उदाहरण अवश्य दें। जैसे ताते तेरे नभ में न तारे हैं, अब तारे तारे दो बार आ गया तो यमक अलंकार हो गया, तो ये क्यों हुआ है। भव सिंधु में भव संसार रूपी सागर है तो रूपक अलंकार हो गया है, तो रूपक है, व्याज स्तुति है और यमक अलंकार है। तो इन तीनों का आप थोड़ा उल्लेख करते समय थोड़े थोड़े उदाहरण भी दें तो अच्छी व्याख्या होगी। आज बस इतना ही, दोनों पदों की आप व्याख्या करें। धन्यवाद।